अवतरण पर आधारित ये दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा कि प्रस्तुत अवतरण किस कृति से उद्धृत है, कृतिकार का संक्षिप्त परिचय दें। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण मोहन राकेश कृत प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक आषाढ़ का एक दिन से उद्धृत है। राकेश जी के नाटकों में नर नारी के संबंधों को लेकर एक गहन अंतर्द्वंद की स्थिति पाई जाती है। प्रस्तुत नाटक भी इसी की ओर संकेत करता है। फिर दूसरा है इसका क्वेश्चन कि वक्ता कौन है, प्रसंग स्पष्ट करते हुए बताइए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत संवाद की वक्ता कालिदास की पत्नी प्रियम गुमंजरी है। राजधानी जाकर कालिदास को राजकुमारी से विवाह करना पड़ा। अब वे मातृगुप्त हो गए और कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मार्ग में प्रियम गुमंजरी मल्लिका से भेंट करने आती है। मल्लिका के घर पर कालिदास के रचनाओं की प्रतियों को देख हैरान होती है। मल्लिका बताती है कि उसने उन सब प्रतियों को राजधानी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त किया है। प्रियंगु व्यंग से मुस्कुराती हुई कहती है कि यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि कालिदास प्रायः उसकी चर्चा क्रिया करते हैं और कभी कभी तो राजनीतिक कार्यों से उनका मन उखड़ने लगता है। इस अवसर पर उन्हें संतुलित करने का बहुत प्रयत्न करता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि वक्ता ने राजनीति और साहित्य के विषय में कैसे विचार दिए। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि प्रियम गुमंजरी कहती है कि राजनीति साहित्य नहीं है। राजनीति से संबंध रखने वाला स्वतंत्र नहीं होता। उसमें भावनाओं, कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं होता है। राजनीति में तो एक एक क्षण की कीमत होती है, उसका महत्व होता है। हर क्षण यथार्थ पर नज़र रखनी पड़ती है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक हो जाए तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अतः राजनीति में प्रवेश करने वाले व्यक्ति पर कई तरह के बंधन होते हैं। वह साहित्यकार की तरह स्वतंत्र नहीं होता है। यही कारण है कि राजनीति में रहने के लिए व्यक्ति को बहुत सावधान रहना पड़ता है। कदम कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। भावुकता का उसमें कोई स्थान नहीं है। ये चूँकि प्रियम गुमंजरी वहाँ के राजनीति से जुड़ी थी, इसलिए वो कालिदास को समझाना चाह रही थी कि क्या राजनीति क्या है और साहित्य क्या है, दोनों का वो अंतर बता रही थी। उसके बाद बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि राजनीति का साहित्यकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। कालिदास के प्रसंग में संकेत कीजिए। तो उसके आंसर में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत नाटक में नाटककार
मोहन राकेश ने राजनीति और साहित्य के अंतर को स्पष्ट करते हुए अपने उद्देश्य की ओर संकेत किया है और राजनीति साहित्यकार की प्रतिभा को कुंठित कर देती है। वह साहित्यकार न रहकर राजनीतिज्ञ बन जाता है। फिर साहित्य सृजन करेगा भी तो उसमें वह कल्पना, वह मार्मिकता न रहेगी। तो इसमें, इस नाटक में इस डिफरेंस को अलग किया गया कि साहित्य क्या है, राजनीति क्या है। साहित्य तो अपने मन में उठने वाले जो भाव हैं वो है, और राजनीति जो है वो यथार्थ रूप है जिसमें कि व्यक्ति को ढलकर बहुत ही तरह के झूठ और सत्य को बोलना पड़ता है और बहुत दोहरा व्यक्तित्व जीना पड़ता है। जबकि साहित्यकार का व्यक्तित्व दोहरा नहीं होता है, उसके मन में जो भावनाएं उठती हैं वह उसको प्रकट करता है और उसी को फिर वो अंकित करता है। तो जो साहित्यकार है वो भावुक हृदय का होता है और जो राजनीतिज्ञ है वो भावुक हृदय का नहीं होता है। कालिदास के साथ यही सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो पहले सिर्फ साहित्यकार रहता है जब वो अपने ग्राम प्रांतर में रहता है, लेकिन जब वो उज्जैनी चला जाता है तो वहाँ पर उसे राजनीतिक जीवन जीना पड़ता है कि जहाँ पर उसका मन नहीं लगता है। और इसीलिए प्रियम घुमंजरी वहाँ पर उज्जैनी में उसके ग्राम की सभी वस्तुएं जुटाने का प्रयास करती है और इसी क्रम में वह मल्लिका को भी यह कहती है कि वह भी उज्जैनी चली आए और वहाँ पर किसी से विवाह कर ले। वो प्रस्ताव भी देती है, बल्कि जो उसके अनुचर रहते हैं उनसे वो कहती है कि वो उनसे विवाह कर ले। उसके राज्य में जो राज्य कर्मचारी रहते हैं उससे कहती है, लेकिन मल्लिका तो कालिदास के प्रेम में ही उसकी वो बस सिर्फ प्रेरणा बनकर जीती है और वो कालिदास को आगे जाने के लिए प्रेरित करती है। तो बच्चों, इस तरह से ये जो कालिदास और मल्लिका का जो ये जीवन है ये बिल्कुल प्रेम, ऐसा प्रेम है, शुद्ध प्रेम जिसको कहेंगे कि वो सिर्फ भावनाओं पर आधारित प्रेम रहता है और जिसकी की प्रेरणा के रूप में मल्लिका उभरती है। तो इस तरह से आप लोग अवतरण पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर करेंगे ये पूरे चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए जो कुछ आपने पढ़ा है, और ऐसा नहीं है कि हम जो लिखवा दिए हैं बस वही आएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी लाइन उस नाटक की दी जा सकती है कि जिस पे क्वेश्चन आंसर आएंगे, आप उसके अलग अलग आंसर आप उसको लिखेंगे।